जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरे दोस्तों आपको दोस्त निसार जवेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों अपने आपको मैंने 2-3 दफ़ा पहले वॉइस सुनाई है, बड़ी पावरफुल वॉइस, जो हमारे अरशद अली अफरीदी साहब पाकपतन के रहायशी, पाकपतन के एक जिम्मेदार, हर दर अजीज, सियासत के ऊपर अबूर और गिरदोनवा के ऊपर पूरी नज़र रखे हुए एक ऐसी जानदार शख्सियत, एक ऐसी प्यारी शख्सियत जो सच बोलते हैं तो सच दबा के बोलते हैं, झूठ का मुकाबला करते हैं तो दबा के झूठ का मुकाबला करते हैं। दोस्तों आज मेरी उनसे एक फ़ोन कॉल पे बात हुई तो उन्होंने कुछ एक और ख्यालात का इज़हार किया जिसके ऊपर मैंने कल वीलॉग बनाया था। उन्होंने वीलॉग देखा यूनुस मुगल के ऊपर। उन्होंने जब देखा तो वो कहते हैं जी मैंने भी कुछ अपना ख्यालात का इज़हार करना है। तो मैं तो बड़ा बेचैन रहता हूँ उनकी वॉइस इधर लगाने के लिए, उनकी रिकॉर्डिंग लगाने के लिए। वो इसलिए कि वो उनकी बातें सीधी, जिसको पंजाबी में कहते हैं झटके तरीके से, और पढ़ी लिखी झटके तरीके से पढ़ी लिखी बायोलॉजिकल बात वो करते हैं। तो चलते हैं सीधे अपने अरशद अली अफरीदी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अरशद अली अफरीदी साहब। वालेकुम सलाम मेरे प्यारे पाकिस्तानी, मेरी तरफों जिन्हें मेरे देखने वाले ने सारे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ ऐसिया चीज़ां ऐसिया गल्लां ने जिन्हां ते रोशनी पावांगा कि जिहड़े मुख्तलिफ ग्रुप आए, मुस्लिम लीग नून नज़रियाती ग्रुप, मुस्लिम लीग नून शिकायत ग्रुप, हमजा मरियम जनूबी पंजाब ग्रुप, हमजा मरियम एडमन ग्रुप में अमूमन एक जाली, एक फैक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सूबाई कोऑर्डिनेटर बना हुआ है, जो जब तारुफ करवाता है तो वो ये कहता है कि मैं मोहम्मद यूनुस मुगल 180 मॉडल टाउन लाहौर से बोल रहा हूँ। उसने जाली कानों के जरिए मुख्तलिफ एक्सियन, मुख्तलिफ थानेदार, मुख्तलिफ SHOs और मुख्तलिफ सेंटर अंजाम को फैक करने करता रहा और अपना तारक करवाता रहा कि मैं 180 मॉडल टाउन लाहौर से मोहम्मद यूनुस मुगल बात कर रहा हूँ। हालांकि उसका 180 मॉडल टाउन से कोई लेना देना, कोई तल्लक वास्ता ना है। वो जाली, झूठा और बिल्कुल झूठा आदमी है। उसने हर ग्रुप में अपनी धाक बिठाई हुई थी और लोगों को धोखा दिया हुआ था, लोगों की आशीर्वाद हासिल कर रखी थी। जब इन ग्रुपों में हमें भी दोस्तों ने ऐड किया तो हमने ऐड होते ही इस आदमी से सिर्फ ये पूछा कि अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई कोऑर्डिनेटर हो तो आप हमें अपना नोटिफिकेशन सेंड करें ग्रुप में, तब हम यकीन करेंगे, अदरवाइज हम आप पर यकीन नहीं करेंगे। तो इस आदमी ने किया क्या, जो आदमी इसके खिलाफ बोलता था उसको फौरी ग्रुप से रिमूव करवा देता था। जो आदमी, मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं, जिस आदमी ने भी इसके खिलाफ बात की उसको इसने ग्रुप से रिमूव करवा दिया। हुआ कुछ यूं कि इसने लोगों से पैसे बटोरने शुरू कर दिए, मुख्तलिफ लोगों से। हमारे पाकपतन शरीफ में भी बदकिस्मती से इसने कई लोगों से पैसे मांगे। खुशकिस्मत की बात यह है कि मैंने अपने पाकपतन के तमाम भाइयों को पर्सनली कह दिया था कि ये आदमी जाली है, ये कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है, ये इंतहाई झूठा आदमी है। मैंने इसका 180 मॉडल टाउन से पता करवाया ज़ाती सोर्स से, और इसका 180 मॉडल टाउन लाहौर से कोई लेना देना नहीं है। हाल बत्ते मुझे तहकीकात के दरमियान पता चला कि इसकी अड्डा प्लाट पे कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई हुई है जो बिल्डिंगों के ठेके लेता है और साथ ही ये प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। ये ऑलरेडी जब हम मजीद इसके खाते में पड़े तो ये नारोवाल का रैशी साबित हुआ और इसने हमारे ग्रुपों में से मुख्तलिफ लोगों से किसी से 5 लाख, किसी से 25,000 और किसी से 30,000 रुपये, इसने कमजोर सिर्फ औरतों से भी पैसे बटोरे। जब हमें पैसों के बारे में पता चला कि मुख्तलिफ लोगों से पैसे बटोर रहा है, एक मेरा दोस्त है उसने भी मुझे कहा कि यार मुझे ये कहता है कि मैंने एक ट्रस्ट बना हुआ है जो बच्चियों की शादियां करवाता है। मैंने कहा इसका कोई ट्रस्ट नहीं है, इसको पैसे नहीं देने। वो भी 1 लाख देने के लिए तैयार हो गया। जब हमने मजीद तहकीकात की तो पता चला कि ये झूठा आदमी है, इसका ये कोई सूबाई कोऑर्डिनेटर नहीं है, किसी किस्म का इसके साथ लेना देना ना करो, ये झूठा आदमी है। तो हमने अपने दोस्तों से भी शेयर किया, ग्रुपों में शेयर किया, तो इसने मुझे भी ग्रुपों से रिमूव करवा दिया। उसके बाद मुझे मजीद शॉट लगा और मैंने मजीद तहकीकात की तो पता चला कि ये बहुत बड़ा फ्रॉडी है, ये बहुत बड़ा फैक आदमी है। इसने लाखों रुपया बटोर चुका है। अब ये ग्रुपों में लोग नए ग्रुपों में जा रहा है, इसलिए हमने सोचा कि आपके बारे में भी लोग बना दें ताकि लोग अलर्ट हो जाएं और लोग इसको पैसे ना दें। ये फ्रॉडियों से बचें भाइयों मेरे दोस्तों। थैंक यू। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अरशद अली अफरीदी साहब की बातें सुनी।
غور کیجیے گا اس کے اوپر، اور کیا کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے ہمیں نظر رکھنی ہمارا فرض بنتا ہے. اس سے پہلے کہ دشمن نظر رکھے اور دشمن ہی سب کچھ کرے اور ہمیں نقصان ہو جائے جب بعد میں ہم لکیر پیٹتے رہیں. تو ہمیں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.